परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे टाइम ट्रैवल के ऊपर, और हमारे और क्वेश्चन अभी बाकी है जिसके लिए हमने पार्ट 2 बनाया है। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 भी जरूर देखें पूरा, और ये वाला वीडियो भी पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर जो ज्ञान है वो आज तक शायद बापूजी ने नहीं बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बापूजी, अब हम टाइम ट्रैवल में आगे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या मनुष्य के मन की कल्पना और आत्मा की पास्ट रिकॉर्डिंग आने वाले समय को बदल सकती है? देखो, हर कोई आत्मा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग होता है। जो बीत चुका वो भी अलग है, ठीक है। चल रहा है, बीतने के आधार पर जो कर्म किए है, हाँ, जो उसके आधार से आज का चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है। जो लास्ट गया उसका फ्यूचर भी बनने वाला है। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट के आधार पर प्रेजेंट फ्यूचर बनता है, ठीक है, तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब से। ठीक है। अब तुम्हें फ्यूचर बदलना है। हाँ, तुम्हारा कल्पना ये है कि मैं ये बनूं, मैं दूसरी दुनिया में जाऊं, ब्रह्मापुरी में जाऊं, गैलेक्सी जाऊं, यूनिवर्स जाऊं, जाने की इच्छा है तुम्हारे, उड़ने की इच्छा है। ठीक है। कोई आत्मा चाहती है कि मुझे उड़ने की इच्छा है, ये कल्पना करती कि मैं मरने के बाद उड़ के जाऊं। ठीक है। कल्पना करती कि मैं अब मुझे ये धरती पर नहीं रहना है, मैं मरने के बाद बस गैलेक्सी में जाऊं, आकाश गंगा में जाऊं, उड़ता रहूं, उड़ती रहूं, ट्रैवल करती रहूं बस। तो ये आज का उसकी जो सोच है, वो अगर ज्ञान उसके पास, यहाँ तक आत्मा की स्टेज बनाने का उसके पास ज्ञान हो, कोई भी कल्पना को साकार करने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। कोई भी जो तुम्हारी सोच है या कल्पना है, सोच कहो या कल्पना कहो या तुम्हारा विजन कहो, उसको तुम्हें बनाने के लिए तुम्हें आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। ऊपर जाने के लिए आत्मा की स्टेज बदलनी पड़ेगी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब बदलना पड़ेगा, कर्मातीत अवस्था लानी पड़ेगी, विकर्म विनाश करना पड़ेगा, ये शरीर भी बदलना पड़ेगा। तो तुम स्थूल शरीर लेकर तो ऊपर नहीं जाओगे ना जी। तो स्थूल शरीर से आत्मा की स्टेज बदलेगी तो कर्मातीत अवस्था आएगी, कर्मातीत अवस्था आएगी तुम्हारा स्थूल शरीर से पहले सूक्ष्म स्वरूप बनेगा। जैसे जैसे सूक्ष्म लोक से ऊपर जाएगा तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म शरीर भी परम तत्व का शरीर बनेगा। परम तत्व के शरीर के बाद में आगे चलकर तुम सोचोगे तो निराकारी स्टेज में, बीज रूप अवस्था में तुम स्पीड बढ़ाओगे तो जहां भी जाना है जहां जा सकते हो, जहां से आई हो वहां तक तुम जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकती। अगर कोई ग्रेट यूनिवर्स से आत्मा आई है तो वहां तक जाएगी, उससे ऊपर G3 G4 तक नहीं जा सकती, थोड़ी जा सकती। उसके जो रचयिता से अगर पावर ले, हाँ, जैसे तो फिर पावर लेकर उसको जैसे ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो ग्रेट 3 पर 4 पर 5 तक, मतलब 2-3 तक जा सकती है। पर बापूजी, उस आत्मा की तो गलती नहीं है ना, वो तो धरती पे आके वो तो सब भूल गई, लेकिन अब जब उसको रियल परिचय होता है बेहद के परम पिता का, तो क्या वो वापिस सबसे आगे नहीं पहुंच सकती? नहीं, ऐसा है जैसे कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, आत्मा जैसा, ये तो एक आत्मा का परिवर्तन की बात हुई ना। हाँ, मगर जब पूरा ब्रह्मांड का, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का, ग्रेट यूनिवर्स है, मल्टीवर्स का जब परिवर्तन होता है, वो तो खुद ऑलमाइटी करता है, गुप्त विश्व में करता है। तो उसके अंदर जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाती है। एक साथ में पूरे मल्टीवर्स में मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम होता है जी। तो ये कराने, मगर वो तो कौन हाई डायमेंशन में रहने वाला ही परमात्मा करा सकता है। बापूजी, इसी क्वेश्चन पे हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वो समय आने से पहले अपने कर्मों को बदल सकता है आत्मा? हाँ, हर कोई आत्मा समय से पहले अपने विकर्म विनाश करके आने वाला भविष्य भी बदल सकता है। माने समय भी बदल सकता है, आने वाला समय बदल जाएगा तो भविष्य बदल जाएगा ना। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि वो ब्रह्मापुरी में पहुंच गए, हाँ। तो 4 युग तक उसका कर्मातीत अवस्था हो गई ना। हाँ, उसने रेवती का फादर और दोनों ब्रह्मापुरी में रह गए तो 4 युग चले गए। तो 4 युग में जो अगर पाप पुण्य सामने आना था तो चला गया। तो बापूजी, अगर यहाँ बैठा हुआ बंदा मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से ब्रह्मापुरी, बुद्धि से नहीं, प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा। ओके, बुद्धि से तो जाएगा तो शरीर तो यहाँ है ना, तो शरीर के ऊपर कर्म आते रहेंगे, शरीर पर तो कर्म आते रहेंगे। शरीर की एज तो बढ़ती रहेगी, शरीर की एज बढ़ती, शरीर के साथ ऊपर गए तो एज नहीं बढ़ेगी। तुम्हारा शरीर वहां पे वापिस आएगा, शरीर बदल के तुम्हें जाना पड़ेगा। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से अति सूक्ष्म से महाकारण शरीर बदल के जाना पड़ा। बाबूजी, आपका एक वीडियो था जिसमें आपने कहा कि जब इस ब्रह्मांड का शिव भी समय नहीं बदल सकता, तो
आने वाला समय कौन और कैसे बदलेगा? देखो, इस ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड का मालिक शिव है, शिव का इस ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा के हाथ में है। ठीक है। हाँ, शिव तो मालिक है, वो बदल सकता है, ब्रह्मांड का समय बदल सकता है। ठीक है। वो समय से पहले पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता है। ठीक है। सर्जन विसर्जन उसके हाथ में है। ठीक है। मगर जो उसने बनाया कि ब्रह्मा का 100 साल ये ब्रह्मांड चलना है, उसने निश्चय किया, तो ब्रह्मा के आधार से उसका समय चलता है। ठीक है। ब्रह्मापुरी में जो समय चलता है उसके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड चलता है। ओके। समझ रहे? इसलिए जैसे महाशिव है तो पूरी गैलेक्सी का समय उसके हिसाब से महाशिव से चलता है। वो महाशिव चाहे तो बदल सकता है, मगर उसने एक समय निर्धारित किया हो कि इतना समय, जैसे शिव है बोलता है मुझे 1000 साल जिंदा रहना है। ठीक है। तो महाशिव 104 साल रहना है मुझे, 1000 साल तक गैलेक्सी चलानी है। तो धरती पर महाशिव की प्रतिपल तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते भी करते हैं। ठीक है। तो महाशिव की एक पल में तो ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है ना। तो इसलिए समय किसके हाथ में होता है? मैं समय की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। और समय की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। टाइम, स्पेस एंड स्पीड तीनों साथ पैरेलल चलती है। मतलब जिस ब्रह्मांड में हम होंगे उसके मालिक के एरिया में हम आ जाएंगे तो उसके हिसाब से वो जो समय चल रहा है इस ब्रह्मांड का, जैसे तो कोई बंदीरा इंडिया से अमेरिका गया तो वहां अमेरिका का समय चलेगा। बिल्कुल सही है। क्या इंडिया का चला सकता है? नहीं चला सकता। तो जैसे ये हमारे ब्रह्मांड में कोई बंदा रहता है तो हमारे ब्रह्मांड का समय चलेगा। और हमारे ब्रह्मांड के अलग अलग लेयरों में अलग अलग लोक में अलग अलग समय है ना। ठीक है। तो जैसे ब्रह्मापुरी में रहेगा तो वहां धरती का समय कैसे पता लगेगा उसको? ठीक है। अगर वही आत्मा बाहर निकल के टाइम ट्रैवल करके वो गैलेक्सी में गई, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में चाहिए, तो सेंटर पॉइंट के अंदर तो सुपरमासिव महाब्रह्मांड महापरम धाम है। वहां कहाँ है? जिसको सुपरमासिव ब्लैक होल कहते हैं, महापरम धाम है वहां बीच में गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट में। वहां गया तो महापरम धाम में कितने स्पीड से समय चलता होगा, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, तो सुपरमासिव ब्लैक होल है। तो महापरम धाम में कितना टाइम चलता होगा? हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में भी कितना टाइम? अगर ब्रह्मापुरी में धरती पर 1 सेकंड बराबर 1 लाख होता है, तो वहां तो कई लाख साल बराबर 1 सेकंड होती ना। तो समय और परिवर्तन वो आत्मा की स्टेज पर आता है। चलिए बाबूजी, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मनुष्य आत्मा परम लाइट की बॉडी धारण करके टाइम ट्रैवल कर सकती है? कब तक रहेगी वो ऐसे ट्रैवल करती रहेगी? देखो, आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है। आत्मा स्वतंत्र है। ठीक है। आत्मा को मन मना भव, गीता में भी भगवान ने क्या कहा? फ्री विल, मन मना भव। ठीक है। तो अगर आत्मा के अंदर ज्ञान है, मैंने पहले भी कहा कि अगर आत्मा ट्रैवल करना चाहती है तो आत्मा ज्ञान ले, ज्ञान स्वरूप बने, और आत्मा में ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले। पहले पूरा दुनिया कितनी बड़ी है, कितना है, बेहद का ज्ञान ले, बेहद के ज्ञान सागर में डूबे। उसके बाद पूरा बेहद का ज्ञान हो, और कहाँ कहाँ टाइम का ट्रैवल करके जाना चाहती है वो, और तो वो ज्ञान स्वरूप बने तो आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी जी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा की स्टेज बदलती जाएगी। आत्मा तमो से रजो, रजो से सतो प्रधान बन जाएगी। उसका स्टेज के हिसाब से उसका सूक्ष्म शरीर बदल जाएगा तो 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में चली जाएगी। वहां भी शरीर बदल जाएगा। आत्मा में पावर है तो परम तत्व का शरीर धारण करेगी तो गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक जा सकती है। ये तो बाबू जी आपने बताया कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पर पास्ट में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पास्ट में नहीं जा सकते। ओके। तो अब जैसे मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे समय का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है समय खत्म होता जा रहा है? फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे हम खाने की शुरुआत करते हैं, थाली में से खाना शुरू करते हैं, जैसे खाना खत्म होता जाता है थाली में, वैसे ही हमारे जीवन के साथ साथ जो है ये समय भी खत्म होता जा रहा है। समय, आत्मा का जब समय, देखो हमेशा मैंने कहा है टाइम वेस्ट, सब ऑल इज वेस्ट। ठीक है। मनी वेस्ट, समथिंग इज वेस्ट। राइट। समय को वेस्ट न करो, समय को सदुपयोग करो। मतलब ये है कि मनुष्य अपना फॉर्म बदलता रहता है, पर वो समय के साथ ही चल सकता है। मतलब समय नहीं बदल सकता। कोई भी आत्मा अपना खुद का समय बदल सकता है। ठीक है। खुद का समय अगर वेस्ट न करे, आत्म स्वरूप के पुरुषार्थ करे, आत्मज्ञानी बन जाए, परम महाज्ञानी बने, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पहुंचते परम धाम से पावर ले, तो आत्मा अपना समय बदल सकती है। ठीक है। ऊपर के डायमेंशन में चली गई आत्मा, शरीर बदल के कर्मातीत अवस्था लेके ऊपर चली गई आत्मा, तो ऊपर में रह गई ना, तो उसका समय बदल गया ना, आत्मा का समय बदल गया। आत्मा का तो समय बदल गया। तो आत्मा खुद का समय तो बदल सकती है ना। राइट। जैसे दूसरे लोग, तीसरे लोग, चौथे लोग, 5वें लोग में चली गई,
या इस ब्रह्मांड के परम धाम में या महापरम धाम में चली गई गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में, तो उसका समय कितना फास्ट चलेगा? समय बदल दिया ना उसने। तो ये तो सब बेहद की आत्माएं कर सकती है। मगर क्यों गैलेक्सी जो महाशिव की कैटेगरी गैलेक्सी से आई है, आकाश गंगा से आई है आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में, तो वो भी कर सकती है ना। कोई यूनिवर्स से आई है, कोई हमने पहले कई वीडियो में बोला है, सभी धर्म कहाँ से आए, धर्म कहाँ है? सब कोई दूर दूर से यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, गैलेक्सी से आए, तो वो आत्माएं कर सकती है ना। अभी इसी से रिलेटेड बात पूछता हूँ, क्या जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, एंजल, जिन, गोस्ट, फरिश्ता, एलियन सभी लोग समय के साथ बंधे हुए हैं? देखो धरती पर जो समय चलता है, तो धरती पर जितने भी लोग देख रहे हैं, तो धरती पर तो उसी के हिसाब से समय चलेगा। ठीक है। अगर उसको अपनी आत्मा का समय बदलना है तो दूसरे लोक में जाना पड़ेगा ना उसको। ओके। अब जैसे एलियंस है, फरिश्ते हैं, तो एलियंस भी हमारी धरती पर आ गए, तो हमारी धरती का समय उसका यान यहाँ धरती पर उतरेगा एलियंस का। ठीक है। तो उसी यान में जो है सूक्ष्म तत्व है, तो वो भी 3 तत्वों में बदल जाएगा ना। ठीक है। और समय तो यहाँ धरती का लागू पड़ेगा। ठीक है। चाहे एलियंस है, चाहे भूत है, प्रेत है, आत्मा है, देवता भी धरती पर आएगा। अगर इंद्र भी जब धरती पर आ गया तो धरती का समय लागू पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ, अगर ब्रह्मा भी धरती पर आ गया, अगर विष्णु भी गरुड़ लेके आ गया यहाँ धरती पर, जब पहले यहाँ यज्ञ करते थे ब्रह्मदेश, जो हमारा कहा जाता है ना ब्रह्मदेश, हाँ। वहाँ ब्रह्मा जब यज्ञ कर रहा था धरती पर, हाँ। तो सारे विष्णु लोग आते थे, माँ शिव, दुर्गा भी आती, दुर्गा माँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता है, माँ है दुर्गा, इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति, वो भी धरती पर आती थी। हाँ, ब्रह्मा भी अपना होली हंस लेकर आते ना, हंस वाहन है उसका। राइट। इंद्र भी ऐरावत हाथी लेकर आता था, तो सभी लेकर नहीं आते थे। तो कोई सोच रहे थे कि इनके हाथी में इतनी ताकत है, 3 लोग में घूम सकता है एक पल में। क्या गरुड़ एक पक्षी है ना, तो विष्णु का उसमें सवार होकर आते हैं, तो विष्णु लोग तो बहुत दूर है, तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाते हैं क्या। तो ये वाहन, मतलब एक विष्णु लोक में तुम जाओ, ब्रह्मापुरी जाओ, ये सब लेयर है। तो वहां ऐसी परम हाई जो विष्णु के पास जो पावर है ना, वहां आत्माएं जो रहती है, इतनी कैटेगरी की पावर उनमें सब में आ जाती है। तो समय विष्णुपुरी का समय चलेगा, ब्रह्मापुरी का समय चलेगा, शिवपुरी का समय चलेगा, परमधाम का समय चलेगा। वहां जो लोग जहां रहते वैसे समय उसको पकड़ेगा, समय पकड़ेगा उसको, आत्मा को। तो बापूजी, अब मनुष्य की बात करें तो क्या मनुष्य के लिए समय से बाहर निकलना कभी पॉसिबल नहीं होगा? मैंने बोला अगर पुरुषार्थ करें, आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा में पावर ले, तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर आत्मा में पावर हो गई तो समय को बदल देगा ना। वो ऊपर चला जाएगा तो उसका समय बदल गया ना। भूलोक से भूलोक, स्वलोक, ऊपर के लेयरों में, डायमेंशन में चला गया, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था 1935 में कि वोल्व से अगर हम उसमें अगर आगे बढ़े तो टाइम ट्रैवल जो है वो पॉसिबल होगा। ऐसा है, जो वो वर्म होल की जो कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए वर्म होल हो, तो वर्म होल पहले ऐसे ब्रह्मांडों में कल्पना करते हैं, मगर ऐसे मैंने कहीं वर्म होल नहीं देखे, क्योंकि वर्म होल नहीं होते, इनके पास यान होते हैं, ऐसे परम जहाज होते हैं, परम तत्वों के जहाज होते हैं। तो वो परम तत्वों के जहाज की स्पीड ही इतनी होती है, तो उसको वर्म होल बनाने की क्या जरूरत। जैसे वर्म होल बनाना मतलब जैसे स्थूल में तुम रेलवे ट्रैक बनाते हो, हाँ वैसा ही, ऐसे वो परम तत्वों का एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के जाने का एक रास्ता बनाया। ठीक है। रास्ता, तो रास्ता बनाने के लिए वो परम तत्व चाहिए ना। मगर वहां जो रहने वाली आत्माएं हैं, ये तो मनुष्य कल्पना करता है कि वर्म होल ऐसा होता है, ये मनुष्य की कल्पना है ना। हाँ, मगर वहां रहने के लिए तो वो कल्पना की जरूरत नहीं है, उसके पास तो इतनी पावर है कि एक पल में एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, उसके पास ऐसे साधन है, परम तत्वों के साधन है। परम तत्व हमारे कितनी जो ये इसकी स्ट्रिंग थियरी है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग थियरी में कौन सा, अणु से विस्फोट करो तो परमाणु, परमाणु से विस्फोट करो, परम परम परम, ऐसे विस्फोट करते जाओ। इतने डायमेंशन में तुम्हारा शरीर बदलता जाएगा, आत्मा की स्टेज बदल जाएगी, आत्मा की पावर बदल जाएगी। एक गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे, मगर गॉड पार्टिकल कोई ऐसा थोड़ा एक पार्टिकल है, वो तो परम लाइट का जो यूनिवर्स बनाया जिसने, वो परम परम लाइट, हाई क्वालिटी परम लाइट है। और वो धीरे धीरे सोच समझ के उसने बनाया, संकल्प द्वारा बनाया। ऐसा वो बिग बैंग थियरी ऐसे नहीं हुए, तो बकवास है सब। साइंस वाले जब आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा क्या आता, वो तो बकवास कर रहे हैं। थूल साधन बनाए थे, अहंकारी हो गए, थोड़ा मान शान बढ़ गया, वो सब मान शान के लिए कर रहे हैं ना, अपने पैसा कमाने के लिए मान शान के थोड़ा कुछ, वो तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं करा रही है। मगर आने वाले एकदम समय में स्पिरिचुअल साइंस आएगा और हाई कैटेगरी की आत्माएं साइंस डेवलप करेगी, जो स्पिरिचुअल साइंस होगा।
बाबूजी आपका एक वीडियो है फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के बारे में, फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में आपने बहुत पार्ट 1 और 2 दो वीडियो बनाई थी, जिसमें आपने आने वाले समय में क्या क्या होगा ये सब बातें बताई थी। और मैं सभी श्रोताओं को नहीं, फिर भी 2 मिनट बता दूं। हाँ, आने वाले समय में जो बेहद की हाई क्वालिटी आत्माएं हैं वो जाग रही हैं, ठीक है। और वो जो जागेगी आत्म स्वरूप में स्थित होगी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो स्व परिवर्तन से वो विश्व परिवर्तन करेगी जी। तो पूरी हमारी धरती लोग, हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स वो बदलेगी आत्माएं। इतनी शक्ति है उनमें आत्माओं के पास। तो धीरे धीरे उनकी अंदर से, उनकी आत्मा के अंदर से इतना पावर निकलेगा, इतना पावर, तो ये तत्व है ना, परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। तब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होंगे, राइट। और वो स्पिरिचुअल साइंस आएगा। जो जहाज होगा वो जैसे जाने का, जैसे हवाई जहाज, तो हवाई जहाज परम तत्वों का होगा। उसमें हजारों, यहाँ पर 200, 300 बैठते नहीं, यहाँ लाख, 5 लाख, 10 लाख बैठ के सफर कर सकते हैं। इतना बड़ा हवाई जहाज होता है, और वो परम तत्वों का होता है। वो सब कुछ बदलने वाला है, आने वाला कल सब कुछ परम तत्वों का। अभी आपने जैसे कहा था कि विश्व में शांति फैलेगी, परम शांति फैलेगी, और ऐसी घटना भी अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो उन्होंने हाथ मिला लिया शांति के लिए, अपने न्यूक्लियर जो स्टेशन है वो भी वो ख़त्म कर रहे हैं कि भी अब ये लड़ाइयाँ नहीं करनी हमने। तो अब जो है परम शांति का जो प्रूफ है लोगों को मिलने लगा है, और लोग जो है अब इस बात को मतलब, क्योंकि लोग तो यही जानते थे कि भी विनाश हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे सतयुग में और ये सब चीज़ें होने वाली है। पर जो परिवर्तन का जो आपने रास्ता बताया, बेहद का ज्ञान दिया, आत्मा में से बेहद की परमात्मा बनने का ज्ञान दिया, सभी लोगों को अपनी हिस्ट्री बताई आत्मा की, तुम्हारा क्रिएशन कैसे हुआ, समय कैसे बदलता गया, जीवन मृत्यु कैसे बदला। आपका एक बहुत बढ़िया वीडियो है कि धरती पे सबसे पहले मनुष्य कैसे बना, ये पृथ्वी भी कब बनी, कैसे बनी, आपने पिछले परार्थ के बारे में बताया, सब कुछ बताया। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें 105 से ज़्यादा वीडियोस है, वो ज़रूर से देखिए, क्योंकि यही जो ज्ञान है वो आपको आने वाले समय में आपको सच्चा रास्ता बताएगा। आपकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और आगे कहाँ जाना है, वो रास्ता अपने अंदर से निकलना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो बापूजी ने हमें बेहद का ज्ञान दिया है। कुछ कहेंगे बापू? देखो, बेहद के ज्ञान से हमने एक मंत्र दिया था, अगस्त में शुरू करवाया था जी। अगस्त 2017 में सभी बच्चों को, बेहद के बच्चों को बोला था कि परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। और उसके स्टिकर, बैनर सबने लगवाए थे, पूरे इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में भी लगे हैं जी। और इसका प्रभाव आपको मिला ना। हमने बोला 18 जनवरी 18 से वायुमंडल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जी। परिवर्तन सूक्ष्म जगत में पहले आएगा, ठीक है। तो अभी ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कभी इमेज कर सकते हैं कि दोनों हाथ मिलाएं? 65 सालों से कभी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और थर्ड वर्ल्ड वॉर इसके नॉर्थ कोरिया के कारण ही पॉसिबल था। बिल्कुल, हाँ, वो जो था नॉर्थ कोरिया वाला। जी जी जी। तो ये अभी धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या हुई है? शुरुआत 18 जनवरी की। हमने बोला थोड़ा एक्शन मिलेगा तो अभी प्रूफ मिलेगा ना जी। अभी तो कई लोगों का ये नोस्ट्राडाम फोस्ट्राडाम की जो प्रेडिक्शन है सब खत्म हो जाएगी सब। जी जी। विनाश कब से कर रहे हैं? कब से 12 में होगा, 86, 98, 2012? अरे नहीं होगा भाई, हमने कब से बोला हुआ है। विनाश नहीं, परिवर्तन होगा, और सुखदायी परिवर्तन होगा जी। आत्मा भी मुक्त होगी तो शांति से मुक्त होगी, और जीवन मुक्ति में पाने वाली तो उसका बॉडी बदल जाएगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, परम तत्वों की बॉडी बदलेगी, पूरी दुनिया बदलने वाली है। वो मगर आप देखो, सोचो, परम शांति सोचो, बोलो, आपका घर बदल जाएगा, आप बदल जाओगे, पूरी दुनिया बदलिए। कोई पॉसिबल नहीं था, असंभव को संभव केवल आत्मा की पावर और आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, देखो सब कुछ बदल जाएगा। आपका घर, वायुमंडल, सब कुछ बदल जाएगा। चलिए बापूजी, आपने ये बहुत बढ़िया बातें कही हैं, और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये जो वीडियो बना है वो इतना अच्छा है कि आने वाले समय में सभी लोगों की आंखें खोल देगा। तो सोशल मीडिया में हो सके इतना सभी लोगों को लिंक भेजें, ताकि ज्ञान को आगे, बेहद के ज्ञान को पहुंचा पाए। आप बताइए। और आगे की वीडियो भी है, जो इन्हीं से शुरुआत की जी। वीडियो, हमारा जो अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है वो पूरा देखिए। एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है फॉर द बिगिनर्स। तो जो नए लोग आज से हमें सुन रहे हैं, वो सभी आत्माएं वो 16-17 वीडियो जरूर सुनिए, जो कि बापूजी ने 2008 में ज्ञान दिया था। उसके बाद में जैसे जैसे ज्ञान अपडेट होता गया, और वो हमने अलग अलग वीडियो बना के अभी 1600 वीडियो के करीब हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो एक एक करके आप उसको सुनते जाइए और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाते जाइए, ताकि समय समाप्त होने से पहले जो है हम अपने सोर्स तक पहुंच सके, बेहद के परमधाम पहुंच सके। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।